मेरे प्रिय दोस्तों, ये चित्तरंजन पास्टर किस तरह वचन के साथ समझा रहे हैं लोगों को कि बेविचार में नहीं पड़ना चाहिए। जो भाई बहन का प्रेम है वो बता रहे, जो माँ बेटा का प्रेम है वो बता रहे, जो मम्मी या बेटी का प्रेम है वो बता रहे हैं, जो किस तरह के बेविचार से हटना चाहिए वो बता रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जो चित्तरंजन पास्टर है, जो खुल के होना चाहिए बात, वो खुल के आप लोगों को बता रहे हैं कि अपनी बेटी को चर्च में लेके आओ ताकि पगड़ी नहीं गिरे। आप लोग छोड़ते रहे 50,000 रुपए के पीछे की गाड़ी भाड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लड़की को घर पे छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे आएगी तो कुछ सीखेगी, कुछ जानकारी होगा, तो आप लोग घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो ये 50,000 रुपए के पीछे आप घर पे छोड़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि वो बेविचार में चले जाए और आप लोग का पगड़ी गिर जाए। मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह का वचन के साथ वो बताते जा रहे हैं और इतना सुंदर से लोगों के बताएं ताकि दिल छू जा रहा है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का और मनोबल बढ़ेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखें। इस प्रकार के नर्क में जाने वाले काम करते हो तो तुम्हारा भाई का सिर शर्म से झुक जाता है, तुम्हारा बाप का सिर शर्म से झुक जाता है, समाज में रहने के लायक नहीं रह जाता है। तुम ऐसे गंदे काम करने के बारे में कभी कल्पना मत करना, क्योंकि आज के समय में बेटा प्रेम नहीं है। आज के समय में प्रेम नहीं है, हवस है। तुम्हारे शरीर से खेलने का, तुम्हारी इज्जत को लूटने का, तुम्हारे इज्जत को तार तार करने का ये हवस है। तुम्हारे शरीर से खेलेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसके बाद में फिर उसके लिए तुम कुछ मतलब नहीं रखोगे, कुछ भी नहीं। फिर तुमको दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकता है उसे फेंक देगा, ठीक है। और तुम कहां जाओगे उसके बारे में, जब वहां जाके तुम ताकोगे ना कि अब कहां जाएं, तो तुमको कोई जगह नहीं मिलेगा। एक जगह मिलेगा, मालूम है कहां जगह मिलेगा? मालूम है? एक जगह मिलेगा, बता दें कहां? जिस रूम में रहोगी ना उस रूम में इसने हुक टंगा हुआ रहेगा, ठीक है। लगेगा कि अब कहां जाऊं? जिस बाप को मैंने इज्जत लुटा करके आ गया उस बाप के द्वारी पर मैं कैसे जाऊं, है ना। जिस भाई का इज्जत को तार तार मैंने करके गया उस भाई के पास कैसे जाऊं? बेटा मरने के समय तेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, ठीक है, कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है बेटा, ये जिंदगी बहुत अनमोल है। तो परमेश्वर के संतान हो, इसलिए हमेशा एक बात को याद रखना, व्यभिचार से बचना, व्यभिचार से बचना। ये उम्र है बेटा तुम लोगों को भी बचने का, ये उम्र है बनने का या बिगड़ जाने का। ये 19 से 20, 13 से लेकर के 20 तक का टीन एजर जो होता है, 13, 14, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये उम्र जो है यही उम्र में अक्सर लड़के और लड़कियां बिगड़ती हैं। इसलिए बेटा हमेशा याद रखना, और हर माँ का एक कर्तव्य होता है, अपनी बेटी को दोस्त बनाओ, दोस्त बनाओ अपनी बेटी को। अपनी बेटी से वैसे नहीं बात करो, अपनी बेटी से मिल करके रहो। बेटी को भी जानो, उसको कष्ट को, बेटी को पहचानो, बेटी के दर्द को समझो, बेटी क्या चाह रही है, क्या उसको तकलीफ हो रही है, अपनी बेटी के दुख को भी समझो। बहुत सारी माँ होती है ना, उसको नजरअंदाज करते रहती है। प्रेम से बात करो, वो भी प्रेम का भूखा है। हालेलुया। और जिसकी बेटियां कलेसिया में नहीं आती हैं, आप नहीं लेकर के आते हो ना, तो मैं बता रहा हूं, तुम्हारी बेटी कहीं ना कहीं तुम्हारे सिर की पगड़ी को उतारने के लिए तैयार है। आज तुमको 20 रुपया 50 रुपया भाड़ा का डर लग रहा है ना, और जिसने भाग जाए ना किसी लड़का के साथ में, उस दिन तुम्हारा सब रुपया पैसा धरा रह जाएगा। और उस दिन खाली बेटी नहीं जाएगी, जब बेटी भाग जाएगी तब बाप कहेगा अब हमारी इज्जत ना है, अब हम कोची करो। तुम्हारा पति फांसी लगाएगा, और बेटा कहेगा कि अब हमारी इज्जत नहीं है, केकरा सामने मुंह दिखाएं, तुम्हारा बेटा फांसी लगा लेगा, ठीक है, मर जाओगे, पूरा परिवार बर्बाद हो जाओगे। आज ये वक्त है, ये समय है, तुम परमेश्वर में हो तो परमेश्वर के बाल बच्चे हो। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कार जरूर मिलना चाहिए। कलीसिया वो जगह है जहां पर तेरे बच्चों को संस्कार मिलते हैं।
तेरे जीवन में संस्कार आता है। हालेलुया। और बहुत सारी स्त्रियों के बारे में भी मैंने सुना है, बहुत सारी स्त्रियों की जो शादीशुदा स्त्री है उसको भी व्यभिचार की लत है। वो भी किसी दूसरे मर्द के साथ में बात करती है, दूसरे मर्द के साथ में उसका गलत रिश्ता होता है। धिक्कार है वैसे जीवन में। जब परमेश्वर में हो और इस प्रकार की व्यभिचार में तुम हो तो तुम आदमी नहीं हो, तुम शैतान हो। तेरे जीवन में शैतान है। तेरा पति तेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, तेरा पति तेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ सही है, लेकिन तेरा जो व्यवहार, तेरा जो आचरण है ये परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। और जब परमेश्वर के योग्य जिस दिन तुम बन जाओगे, परमेश्वर सब कुछ तुमको देने लग जाएगा। प्रेम करो, प्रेम करने का मन है ना। मैं यही बता रहा हूं कि जो लड़की तुम जब कहते हो ना डार्लिंग हेलो आई लव यू, तो ऐसे ना कह के करो हे पिता, हेलो पिता फादर जीसस आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू। जिस दिन उस पापा से प्रेम हो जाएगा ना, जिस दिन उस पापा से प्रेम हो जाएगा तो उस दिन भगिया जग जाएगा। यीशु जी से नेहिया लाग जाई त समझा कि भगिया। नहीं बोला कोई जी, बोलो जोर से। यीशु जी से नेहिया लाग जाई त समझा कि भगिया जग जाई। हाय यीशु जी से नेहिया लाग जाई तब बुझिया की भगिया जग जाई। तब भाग जगाना है, बोलो भाग जगाना है तो उससे नेह लगाना है, उससे प्रेम करो, है ना। और जब उससे तेरा प्रेम हो जाएगा तो सब कुछ तुझे वो देगा, सब कुछ तुझे वो देगा। लेकिन याद रखना बेटा, प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम दोनों तरफ से होनी चाहिए। सही कि गलत? तो कहेगा कि आई लव यू फादर, वो बोलेगा कि आई हेट यू माय डॉटर। तो कहेगा कि पापा मैं तुझे प्रेम करती हूं, पापा बोलेगा कि बेटा मैं तुमको से नफरत करता हूं। तो क्या मेल खाएगा? तुम जैसे प्रेम करते हो तो वैसे वो भी प्रेम करेगा। अब जब वो तुमसे प्रेम करेगा तो तुमको भी उससे प्रेम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर से नहीं है, इसलिए तुमको कुछ मिलता जुलता नहीं है। तेरा प्रेम क्या क्या चीज है बता दे। तेरा प्रेम सबसे पहला प्रेम, तेरा सबसे पहला प्रेम काम से है। सबसे पहला प्रेम क्या से? काम से। जैसे अभी आज रविवार के दिन है, धान रोपनी के काम चल रहा है, बहुत सारे लोग अपना धान रोपने में व्यस्त हैं क्योंकि काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम के चलते परमेश्वर का नाम भूल गए ना। तो पहला प्रेम तुमको क्या चीज से? काम से। दूसरा प्रेम पैसा से। दूसरा प्रेम कौची से? जोर से बोलो, कौची से? पैसा से। पैसा से प्रेम तुम्हारा ऐसा है कि वो पैसा अगर परमेश्वर में लगाने की बारी आ जाए, परमेश्वर की बात करके परमेश्वर में अगर वो पैसा लगाने की बारी आ जाए तब तो ऐसे लगेगा जैसे लग रहा है कि एक आदमी को किडनी को मांग लिया है। तुम्हारा गहना खरीदने के लिए पैसा में कोई मोह माया नहीं है, वो प्रेम चलेगा, है ना। तो मैंने सिखाया प्रेम देने की चीज है कि नहीं? परमेश्वर तुमको क्या देता है? परमेश्वर कुछ देता है? अरे बोलो ना, देता है? क्या देता है? क्या देता है? सब कुछ देता है। जो मांगो सब कुछ देता है। जो भला चीज है वो सब कुछ देता है। देता कि नहीं देता है? जब सब देता कि नहीं देता है? तो वो परमेश्वर जिससे आप जो मांगो वो सब कुछ देता है। पैसा मांगो तो पैसा देता है, बेटा मांगो तो बेटा देता है, संतान मांगो तो संतान देता है, रुनकी झुनकी बेटी मांगो तो बेटियों दे देता है। देता है ना? हाँ? तो लोग मांगे हो कि नहीं?
हाँ? मांगे उन्हें परमेश्वर से? कैसे मांगा? हाँ? कैसे मांगा? हे परमेश्वर, तू सब कुछ देने वाला है, हमको बाल बच्चा देना। मांगा ऐसे? मांगा है ना? एक अब्राहम थे, उन दिनों में उन्होंने शादी किया सारा से शादी के समय से ही उसने संतान मांगना शुरू किया। हे पिता, मुझे बाल बच्चा दे दे, मेरे पास में कोई संतान नहीं है, मेरे को बाल बच्चा दे दे, मुझे बाल बच्चा दे दे, दे दे, दे दे, दे दे, दे दे। मांगते रहा। मालूम है कितना दिन तक मांगा? कितना दिन तक मांगा? 60 साल तक मांगा। तो नहीं तो 2 दिन मांग करके थक जाते हो। कहता कि 2 सप्ताह हो गए भैया, अभी ठीक ना हो रही है। नहीं जी, है ना? अब भैया से आगे थली ना, जब पैरवा के दर्द दिया है भैया से 2 सप्ताह हो गया है, से आओ गाय आवे पड़ेगा। 2 बार में थक जाते हो, है ना? 2 बार में थक जाते हो। सारा 60 साल तक अब्राहम और सारा घुटने पड़ा करके कहा, हे पिता, हे इस जगत के मालिक, हे इस सृष्टि के कर्ता, हे इस सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, तू हमें संतान दे। क्या मांगा? हमें बाल बच्चा दे दे। बेटा नहीं देगा तो कम से कम उनकी झुनकी बेटियों तो दे दे। इन्हें कहा कि कम से कम बेटियों दे दे। 60 साल के बाद जब महिलाओं को संतान होना बंद हो जाता है, तब परमेश्वर ने उनको एक संतान दिया, एक बेटा दिया। क्या दिया? जोर से बोलो, क्या दिया? मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखो किस तरह चित्तरंजन पास्टर वचन के साथ और प्यारा सा सुंदर से मुस्कुरा के बताए, जो कि ये बताए कि आप लोग अगर पगड़ी नहीं गिराना चाहते तो अपनी बेटी अरे अपनी बहन को लेकर आइए और अपने बेटी से प्रेम कीजिए, अपने बहन से प्रेम कीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों, और वो गाना सुना कर बताए कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करें और परमेश्वर से अगर प्रेम करते तो हमको क्या मिलता है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इतना सुंदर सा गीत गाकर और हमें लोगों को बताएं कि परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर से अगर प्रेम करने तो हमें क्या मिलता है, हमारा भाग जग जाता है। यानी जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो काम पूरा होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।